नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कल के दिन जो इंडिया का मार्केट गिरा था वो क्यों गिरा था, उसका वैलिड रीजन क्या है, किस तरीके की हमको गिरावट देखने को मिली थी और ये गिरावट आगे भी हमको देखने को मिलेगी या नहीं। तो देखो, सबसे पहली तो बात यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा कमेंट आई कि सर आपने वीडियो बना के अपडेट क्यों नहीं दिया। देखो क्या हुआ था, एक्चुअल में कल के दिन में गया हुआ था खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए, लेकिन मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाल दी थी कि भैया मार्केट में करेक्शन आया हुआ है, जिसको भी लमसम निवेश करना है, ईटीएफ में निवेश करना है, इजीली अच्छा टाइम है, आप निवेश कर सकते हो। इसलिए मैं खाटू श्याम जी गया हुआ था तो वीडियो बना नहीं पाया था। लेकिन अगर मैं बात करूं, जब मैं दर्शन करके फ्री हुआ, जब मैं ट्रेन में बैठा था रिटर्न होने के लिए, तब मैंने चेक करा, चलो मार्केट थोड़ा चेक करा जाए। उस टाइम जैसे ही मैंने यूट्यूब ऑन करा तो यूट्यूब पे 3 से 4 ऐसी वीडियो मिली जिसका थंबनेल था सेंसेक्स गिरा 1000 पॉइंट से, जापान में प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए, इस वजह से यहाँ पे क्रैश देखने को मिला। तो जापान से इंडिया के मार्केट का कोई लिंकअप ही नहीं है, जबरदस्ती यहाँ पे क्या है, मनगढ़ कहानी बना के आपको गुमराह करा जा रहा है। तो आज की वीडियो में प्रॉपर आपको रीजन बताऊंगा कि इंडिया के मार्केट में आपको जो करेक्शन देखने को मिल रहा है वो करेक्शन क्यों देखने को मिला है और उसका वैलिड रीजन क्या हो सकता है। यहाँ पे काफी ज्यादा बात निकल के आ रही है। सबसे पहली बात तो ये निकल के आ रही है, अगर हम चाइना की बात करें तो वहां का जो मार्केट है वो डिवैल्यूड है, तो वहां के निवेशक, वो वहां के जितने भी ट्रेडर हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिया के मार्केट से पैसा निकाल के वहां के मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता तो क्या होता, एक ही दिन में सारी बिकवाली नहीं होती है, ये कंटिन्यू बिकवाली चलती है, 1 वीक तक कंप्लीट आपको गिरावट देखने को मिलती, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे अभी नजर नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में जितनी भी गिरावट देखने को मिली है, कल की गिरावट जो देखने को मिली है बिल्कुल अपोजिट देखने को मिली है। बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो जो निफ्टी होता है, जिसमें स्टेबल्स कंपनी होती है, जहां पे हमको काफी बेनिफिट मिलता है, अगर मार्केट में क्रैश आता है तो वहां पे गिरावट कम देखने को मिलती है, स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें तो कल का मार्केट इस तरीके का डाउन था कि स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप तो ऊपर की तरफ जा रहा था और जो हमारा निफ्टी है वो डाउनफॉल में जा रहा था। चलिए बिल्कुल मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं आपका, ये देख लीजिए। यहाँ पे अगर सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा निवेशकों को ये लग रहा है कि सेंसेक्स में काफी ज्यादा बड़ी गिरावट हुई है 1000 पॉइंट की। अब पहली चीज तो आप ये समझो, आप ये देख रहे हो कि भैया यहाँ पे 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है। अब पहले ये तो देखो सेंसेक्स था कितने पॉइंट पे, सेंसेक्स की बात करें ना तो 80,000 प्लस पॉइंट पे था, 80,000 84,000 पॉइंट पे था ये। अगर 84,000 पॉइंट पे कोई सेंसेक्स बैठा हुआ है और वहां से अगर उसमें 1000 पॉइंट की भी गिरावट होती है तो उसमें क्या गिरावट मानोगे? वो कोई गिरावट नहीं है, सिर्फ छोटा सा करेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप में टोटल 1.5% की 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। अगर मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो देख लीजिए गिरावट देखने को मिली है वो 0.36% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अगर लार्ज कैप से कंपेयर करें तो 1% से भी कम की गिरावट यहाँ पे मिड कैप में आपको देखने को मिली है। अगर लेकिन यही हम बात करें स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की तो यहाँ पे क्या है, बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है, पॉजिटिव रिटर्न इसने दिया है 0.06% का। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में कल जितना भी करेक्शन आया था ना, उसका रीजन ये नहीं है कि यूएस में क्या चल रहा है, ठीक है, चीन है वो उसका मार्केट डिवैल्यूड हो रहा है, या जापान है उसमें प्राइम मिनिस्टर नए आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार मैं आपको एक आर्टिकल और पढ़ाता हूं जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर प्रॉपर तरीके से हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बताएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक आर्टिकल है, दरअसल बाजार में गिरावट के पीछे एफआईआई की बिकवाली को लेकर ट्रिगर रही है। इसका मतलब ये है, मार्केट में कल आपको जो करेक्शन देखने को मिला है वो करेक्शन सिर्फ इसलिए देखने को मिला है बिकॉज हमारा जो इंडिया का मार्केट है उसमें 3 तरीके के निवेशक होते हैं, एक डोमेस्टिक होते हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो इंडिया के मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो कल के दिन क्या हुआ था, जो फॉरेन के इन्वेस्टर हैं उनने क्या करा था, इंडिया का जो मार्केट है वहां से पैसा रिडीम करा था, वहां से पैसा निकाला था, इसलिए यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। अगर मार्केट में किसी तरीके की कोई न्यूज होती ना तो यहाँ पे गिरावट आपको जो देखने को मिलती वो निफ्टी में ज्यादा देखने को नहीं मिलती, वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पे क्या कोई गिरावट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो फॉरेन निवेशक थे उनने अपना पैसा इंडिया के मार्केट से निकाला है, इसलिए यहाँ पे क्या है, जो स्टेबल्स कंपनी थी वहां से भारी मात्रा में पैसा निकला है,
बिकॉज सर अगर हम सेक्टर वाइज की बात करें तो मोस्टली क्या है, दो सेक्टर से ज्यादा पैसा निकला है। एक निकला है ऑटोमोबाइल से और दूसरा निकला है फाइनेंशियल सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से। इसलिए यहाँ पे क्या है, जो स्टेबल्स कंपनी तो उसका काफी ज्यादा पार्ट था यहाँ पे, इसलिए स्टेबल्स कंपनी में यहाँ पे काफी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो देख लीजिए यहाँ तक का मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्था निवेशक शुक्रवार को बिकवाल कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार शनिवार 2 दिन कंटिन्यू रिपोर्ट आई थी और सोमवार के दिन भी रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट के हिसाब से ऐसी कोई सी भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ना तो कोई खबर आई है यूएस से, ना चाइना से कोई खबर आई है, ना ईरान से कोई खबर आई है, बिल्कुल भी कोई खबर नहीं है। जापान से बस एक खबर आई थी, जिसका देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ जापान में 1800 पॉइंट की गिरावट, क्योंकि वहां पर नए प्रधानमंत्री के नाम के ऐलान के बाद ब्याज दरें तेजी से घटाए जाने का डर बन गया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो जापान वाली न्यूज है इसको फालतू में लिंक करा जा रहा है, बिकॉज ऐसा हुआ ही नहीं है। आप पिछला जितना भी डेटा उठा के देख लेना, जापान में अगर कोई क्रैश आता है तो जापान की वजह से अगर इंडिया में क्रैश आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक लिंक करके बता रहे हैं जो यूट्यूबर से आपको भ्रमित कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सीधा सा जो पॉइंट है वो यही है, जो एफआईआई है उनने क्या करा है, भारी मात्रा में अपना पैसा इंडिया के मार्केट से निकाला है। इस वजह से यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। इसको आप गिरावट भी नहीं कह सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ आप एक छोटा सा मार्केट का करेक्शन कह सकते हो। और अब आपको लग रहा होगा कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट से डाउन गया है, तो अगर भैया कोई नॉर्मल सी बात है, अगर कोई 80,000, 85,000, 84,000 की वैल्यू पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, अगर वहां से 1000 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो गिरावट नहीं कहलाती है, वो सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन कहलाता है। अब मान लीजिए अगर हमारा इंडेक्स है, मान लीजिए वो 8000 पॉइंट पे होता या 20,000 पॉइंट पे होता, तब जाके अगर 1000 पॉइंट की गिरावट होती ना, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भैया यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। आई होप आपने कल निवेश करा होगा। देखो पहली चीज तो क्या होती है, जब भी मार्केट में ऐसी कोई गिरावट हो ना, तो अगर आपको ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में मुझे सेम डे की यूनिट नहीं मिलती है, सेम डे की एनएवी नहीं मिलती है, सीधा सीधा आपको एक काम करना है, म्यूचुअल फंड में मार्केट क्रैश वाले दिन आपको लमसम नहीं करना है। आपको कोई भी एक ईटीएफ पकड़ लेना जो आपको अच्छा लगे, कंप्लीट इंडेक्स देखना है किस इंडेक्स में ज्यादा गिरावट हो रही है, उस इंडेक्स का जो ईटीएफ है वहां पे आप निवेश कर दो, जिससे विद इन सेकंड आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगे जिस टाइम मार्केट डाउन है उस टाइम के अंदर ही। तो वहां पे आप इजीली अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें सर आगे ऐसा करेक्शन देखने को मिलेगा, देखो करेक्शन की बात करें तो नॉर्मली छोटे मोटे करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कंटिन्यू वे में अगर आप सोचो, जैसे आज मार्केट डाउन था, कल भी मार्केट डाउन होगा, परसों भी मार्केट डाउन होगा, तो इस तरीके की चीज आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज अगर इंडिया के मार्केट की बात करें तो काफी स्टेबल मार्केट है, इसलिए आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। तो आई होप आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।